नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। राजस्थान के रण में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद जो है वो लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में जो है वो काउंटर अटैक शुरू हो चुके हैं, जिसको कह सकते हैं सियासी जुबानबाजी। कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ अपना अलग राब अलाप रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में चार चांद लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस तरीके से जो राजस्थान में विधानसभा चुनाव का जो रण है, जो रण फूका जा चुका है, क्या उस रण में कौन किस पर कितना भारी है और कौन मारेगा बाजी। हम बात करेंगे आमेर विधानसभा की। तो आमेर विधानसभा में इस वक्त हम किसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता हुजूम लगा करके खड़े हैं। कार्यकर्ताओं से हम सीधी बात करेंगे कि कार्यकर्ताओं के मन में किस तरीके का उछाल है, किस तरीके से वो रणनीति बना करके खड़े हैं। क्या कार्यकर्ता, जिस तरीके से कार्यकर्ता जो जोश दिख रहा है, क्या वो जोश चुनाव तक बरकरार रहेगा। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार दुबे। क्या नाम है? राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, मेरे को एक चीज ये बताइए कि आमेर विधानसभा में प्रशांत शर्मा क्यों जीतेंगे? गहलोत सरकार के द्वारा जो पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है, इससे मेरे को उम्मीद है राजस्थान का 100% कर्मचारी वोट कांग्रेस को करेगा। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। वसुंधरा जी जब सरकार में थी, अजमेर और ये कौन सा था वो, अजमेर और टोंक भी, ये कौन ना, अरे ये बाबा बालकनाथ का लड़ रहा, अलवर से जो उपचुनाव हुए थे, उसमें अजमेर में 3000 कर्मचारियों में केवल एक वोट कम बीजेपी को मिला। तो कर्मचारियों का वो नालायक कौन है, उसकी तलाश की जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस को 100% राजस्थान कर्मचारी वोट देगा। गहलोत साहब की जो 7 गारंटी है, उनसे हमें पूर्ण उम्मीद है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम प्रशांत जी शर्मा को कम से कम 50,000 वोटों से प्लस करके जिता के भेजेंगे विधानसभा। आमेर में नहीं, पूरे राजस्थान में, और राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर अब कांग्रेस का झंडा रहना है। भाजपा मुक्त कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस क्यों आएगी? कांग्रेस इसलिए आएगी कि ना हिंदू मुस्लिम सभी भाई भाई हैं। बीजेपी हिंदू मुस्लिम के कार्ड पे खेलती है। हम उसका पूर्ण विरोध करके 9 साल में हिंदू मुस्लिम को खत्म कर दिया है। हम विकास पे वोट देते हैं और अच्छी सोच वाली को वोट देते हैं और देश का विकास कराए, देश में हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में ऊंचा नाम करे, इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी चुनते हैं। कांग्रेस पार्टी हमारा एक परिवार है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे पास और भी महिला यहाँ पर कैंडिडेट भी हैं, महिला मतलब उनके समर्थन में महिला भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं एक लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि महिला अत्याचार, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। राजस्थान में ऐसा कोई महिला अत्याचार नहीं हो रहा है। राजस्थान की महिला बहुत ही सशक्त है और पार्टी के साथ में है। यहाँ पर जो सरकार आने वाली है वो कांग्रेस सरकार आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस सरकार हमेशा जनता के लिए काम करती है और ये जो लड़ाई लड़ती है हमेशा विकास के मुद्दों की लड़ाई होती है। भाजपा सरकार जब भी आती है या तो धर्म की बात करती है या जाति की बात करती है, और न जाने कैसे कैसे मुद्दे ऐसे समय पे आ जाते हैं जो लोगों के व्यक्तिगत विकास पे कहीं निर्भर नहीं है। व्यक्ति का जहाँ विकास नहीं है, आप कौन सा धर्म अपना रहे हो, क्या कर रहे हो, उससे क्या मतलब है। गरीब को रोटी चाहिए, अपने घर में पानी चाहिए, उससे उसका जीवन चलेगा, उसके जीवन यापन के लिए आसान बने, सड़क आए गाँव में, उससे उसका विकास होगा। धर्म से उसका कहाँ विकास होने वाला है? धर्म से तो सिर्फ लड़ाई झगड़े और सांप्रदायिकता ही बढ़ने वाली है। राजस्थान में सरकार आएगी कांग्रेस की, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी समय से, पिछले 20-30 सालों से जब इंदिरा गांधी सरकार थी, तब से लोग ये कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो एक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो उसको मिलना ही चाहिए।
इसके ऊपर राजस्थान सरकार ने बहुत ही बड़ा कदम उठाते हुए स्वास्थ्य के अंदर बहुत बड़ी पहल करके 25 लाख रुपए का हर आदमी का एक बीमा किया है, जिसके अंदर उसको सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाती हैं। और पहले ऐसा होता था कि जब ये योजना नहीं थी तो कहाँ से लोग महंगे इलाज कराएंगे। भारत के अंदर इतनी गर्मी होने के कारण से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होने के कारण उसको अस्पताल देखने पड़ते हैं। और प्राइवेट अस्पताल देखिए, बस सरकारी इतने भरे हुए हैं कि प्राइवेट में जाता है आदमी तो उसकी जेब कट जाती है, लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और कुछ गंभीर बीमारियों के कारण से तो आदमी मर भी जाता है और पीछे वालों को मार जाता है आर्थिक रूप से। अब वो समस्या नहीं है। आदमी जैसे ही बीमार होगा, कोई समस्या आएगी तो सबसे पहले वो अपना चिरंजीवी कार्ड देखता है और बहुत ही अच्छी सुविधाओं के साथ में अपना इलाज करा के आ जाता है। बिल्कुल, मैं हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता, उनसे ही बात करूंगा। मैडम, जिस तरीके से आपके क्षेत्र में प्रत्याशी हैं प्रशांत शर्मा, और दूसरी तरफ हम बात करें तो अशोक गहलोत की गारंटी और वारंटी, उसमें कितना दम है? अशोक गहलोत जी जो 7 गारंटियां दे रही हैं उसमें महिलाओं को जो शोषण बता रहे हैं वो गलत है, क्योंकि महिला सशक्त है, कहीं भी महिलाओं का शोषण नहीं होता है, शोषण नहीं हो रहा महिलाओं का। और अशोक गहलोत जी एक गारंटी और दे रहे हैं कि जो महिला मुखिया है उसको साल के 10,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ महिला का शोषण कहाँ हुआ? और हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार बहुत ऐसे फायदे दे रही है, जैसे सुरक्षा बीमा में 25 लाख का बीमा दे रही है, तो फिर कहाँ से शोषण हुआ? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी, 100% कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार काम ही ऐसा कर रही है कि सबको स्वास्थ्य की देख लो, और भी कई ऐसी योजनाएं चला रही है, जैसे सबको खाद्य सामग्री दे रही है, सबको अनाज दे रही है, और बहुत सी ऐसे गोवर्धन योजना भी चलाई जा रही है। 500 रुपये में सिलेंडर दिए जा रहे हैं। तो गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। राजस्थान में 100% है कि ये कांग्रेस सरकार आएगी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बिल्कुल बन रही है और 150 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसका कारण यह है क्योंकि गहलोत साहब ने जो भी योजना लाई है वो धरातल पर उतारी है। बीजेपी के जो यहाँ से विधायक साहब है, उन्होंने बोल रहे हैं मैं आमेर में 1500 करोड़ का काम कराया है। वो 1500 करोड़ का काम 3 साल पहले ही वो बोल रहे हैं मैं 1500 करोड़ का कराया हूँ, और अभी भी यही बोल रहे हैं मैंने 1500 करोड़ लगाए। वो लगाए कहाँ है? यहाँ की रोडें टूटी हुई है, कोई विकास नहीं हुआ है। ओनली वो जाति धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और वो हम देने वाले नहीं है जाति, हम विकास को वोट करेंगे। तो इसलिए कांग्रेस सरकार दोबारा सरकार बना रही है, बिल्कुल दल बल के साथ। और ये गहलोत सरकार बहुत अच्छी सरकार है, और हम चाहते हैं अब की बार भी गहलोत सरकार ही बने, क्यों गहलोत सरकार ऐसी योजना लाते हैं और उसके जातिवाद नहीं है, पहली बात, सबसे पहली बात जातिवाद नहीं है, सबको साथ लेके सबका विकास करते हैं, इसलिए हमारे को गहलोत सरकार ही चाहिए। राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? क्योंकि लगातार राजस्थान में तीसरी बार तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन ही गए, तो इस बार चौथी बार कार्यकर्ताओं के मन में क्या उछाल है? क्या कांग्रेस पार्टी में एक नए कार्यकर्ता को नए सीएम को देखना चाहते हैं? नहीं, अशोक जी गहलोत जी को सीएम का चेहरा देखेंगे, अशोक गहलोत जी को देखेंगे। चौथी बार गहलोत सरकार। क्यों, किस लिए? मतलब कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट भी है, क्या वो सीएम के लायक नहीं है? नहीं, लायक है। कांग्रेस में सभी सीएम के लायक है। जो गहलोत जी में है, जो किसी में नहीं है। गहलोत जी जो मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री है राजस्थान में, जो सबका विकास करते हैं, सबका साथ। लोग कहते हैं कि वो जादूगर है, उन्होंने जादू करके दिखाया है, इसलिए गहलोत सरकार ही बननी चाहिए। इसलिए जो सबसे पहले मैं ये गहलोत सरकार की जो एक योजना चल रही है चिरंजीवी योजना, तो इसमें क्या है, जो गरीब लोग पहले हॉस्पिटल में जाने से पहले घर में टटोलते थे पैसे वगैरह, रिश्तेदारों से कई बातें करते थे, लेकिन अब सोचने की बात नहीं है, सीधे हॉस्पिटल जाते हैं और अच्छे से अच्छा इलाज करवाते हैं। आप बूढ़े बुजुर्ग हैं, क्या लगता है आपको कांग्रेस सरकार ने बूढ़े बुजुर्गों के लिए क्या किया? बूढ़े बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ किया है कांग्रेस सरकार ने। प्रत्येक सीनियर सिटीजन को 1000 रुपये महीना घर बैठे मिलता है, और सबसे बड़ी जो कि संविधान में नियम बना के गए कि 15% प्रतिवर्ष बढ़ेगा। और इससे पहले जो सरकारें आई, बीजेपी की जो सरकारें आई, उन्होंने केवल राजस्थान की संपत्तियां बेची है। बाप दादाओं की संपत्ति बेच के तो आप भी ऐसा कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने गौचर बेच दिया, सारे खाल्डे बेच दिए, उनसे उन्होंने सरकार चलाई और कर्जा छोड़ के कांग्रेस सरकार के लिए गहलोत साहब ने ऐसा प्रबंधन किया है,
श्रीमान मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने ऐसा वित्तीय पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर रहा, लेकिन राजस्थान में या भारत में कहीं आर्थिक मंदी दिखाई नहीं दी। जिस समय लोग भूखे मर रहे थे उस समय भी ऐसा प्रबंधन था कि यहाँ पता ही नहीं चला कि यहाँ आर्थिक मंदी भी आई है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। भाई साहब, इस बार वापस गहलोत सरकार क्यों? कांग्रेस पार्टी में और भी कई मास लीडर हैं, क्या आप चाहते हैं, क्योंकि आप कार्यकर्ता हैं, आपके मन में भी एक नया उछाल होगा, आप भी चाहते हैं कि हर बार एक ही चेहरा, लेकिन इस बार क्या सीएम का चेहरा कांग्रेस में कोई और? देखो, ऐसा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजस्थान में काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। जो हमारे माननीय गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उन्होंने ये जो 7 गारंटियां दी हैं, इनके अलावा और भी जनहित की जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। आज 1 महीना होता है, किसी को अपनी जेब में हाथ डाल के देखने की जरूरत नहीं है कि मेरे पे क्या बाहर आने वाला है। हर महीने आपका बिजली का बिल माफ़ हो जाता है, हर महीने आपका किसानों का बिल माफ़ हो जाता है, हर महीने आपकी बीमारियों के पैसे नहीं लगते हैं, और बुजुर्गों को जो पेंशन के रूप में मिलती हैं तो वो तैयार अपने मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों को आराम से देनी लेने का काम करती है। भाई साहब, जिस तरीके से राजस्थान में राजेंद्र गुडा जब कांग्रेस में थे, क्योंकि वो बसपा से आए थे, फिर वो बसपा से आए और बसपा से उन्होंने फिर कांग्रेस का दामन थामा, थामने के बाद उनको मंत्री पद दिया गया। एक सबसे बड़ा मुद्दा छा रहा है लाल डायरी। क्या आप लाल डायरी से परिपक्वता रखते हैं? क्या आपको पता है कि लाल डायरी क्या मुद्दा है? क्या बीजेपी ऐसे ढकोसले बना रही है या फिर इस लाल डायरी में कुछ और है? ये तो बीजेपी के पास एक प्रोगंडा एजेंडा है जिसको माध्यम बना के वो कैंपेन कर रही है। बाकी लाल डायरी का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं। आपने जितने वक्ताओं को अभी सुना और महसूस किया, जिनको अवसर दिया बोलने का, वो सभी विकास की बातें करिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजस्थान में जो ऐतिहासिक जन कल्याणकारी योजनाएं और ये जो कैंप आप देख रहे हो सामने 7 गारंटी योजनाओं का, पहले बार बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप फ्री मिलेगा, 2 रुपये किलो गोबर मिलेगा, ओल्ड पेंशन के लिए कानून बनाएंगे, और इसके साथ जो कोई प्राकृतिक आपदा होती है उसके लिए 15 लाख का क्लेम सरकार ने डिसाइड किया है। महिलाओं के लिए हर साल 10 लाख, मुखिया के लिए 10,000 रुपये इन्होंने किया है। तो इन सब को देख के पब्लिक वोट करेगी, ना कि लाल डायरी को देख के वोट करेगी। लाल राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि सेक्रेटेरिएट में 1 किलो सोना मिलना, 2 करोड़ मिलना, फिर अभी किरोड़ी बाबा ने एक लॉकर खोला, तो कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ 5 साल में भ्रष्टाचार किया। ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। अगर कांग्रेस सरकार ने काम किया है तो वो सिर्फ गरीबों के लिए किया है, मजदूर के लिए किया है, किसान के लिए किया है। आप ऐसी कोई भी योजना उठा करके देख लीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ समाज के कल्याण का, 36 कौमों का भला हो, ऐसा कार्य राजस्थान सरकार ने किया है। और आगे आप घोषणा पत्र देखिए, आप बीजेपी का घोषणा पत्र देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसमें कांग्रेस की नकल मिलेगी आपको। मैंने आज देखा, अभी कांग्रेस की नकल है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। गहलोत साहब ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में पिछले 5 साल में, कोरोना होने के बावजूद भी, इतना समय निकल गया कोरोना में, उसके बावजूद भी इतने सारे कार्य किए हैं कि इनके पास कोई छोड़ा ही नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं छोड़ा। जिस राजेंद्र गुड्डा की अभी आप बात कर रहे थे, उनके पास वो 4 साल तो यहाँ मिलाई खा करके चला गया, और अब है वो कह रहा है कि साहब इसमें क्या है। उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ गहलोत साहब की योजनाएं हैं। आप प्रत्येक ये जो चैनल वाले हैं जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, ये सिर्फ सारे दिन उसकी ट्यां करते रहते हैं। बाकी हकीकत में आप धरातल पे जाके दीजिए, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो गहलोत साहब की योजना से कुछ नहीं है। आप एक छोटे बच्चे से लेकर के, जो पहली बार आप कॉलेज में जो बच्चा जाएगा उसको टैबलेट दिया जाएगा, उसको एक लैपटॉप दिया जाएगा। आप ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा है। गहलोत साहब ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा इनके लिए कि ये उस पर बात कर सके। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ धर्म की बात करेंगे, ये जाति की बात करेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। भाई साहब, जिस तरीके से ये बीजेपी आरोप लगा रही है बार बार कि 100 यूनिट गहलोत सरकार ने फ्री कर दी, लेकिन तारों में बिजली नहीं दौड़ रही है, करंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप धरातल पर जाके देखिए, कहीं कोई लाइन नहीं कटी है, 24 घंटे है वो लाइन आ रही है, बिजली आ रही है, कहीं पर भी नहीं है। आप खुद ही इसको, आप कहीं भी, आप हमसे बताइए कहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। लाइट आ रही है पूरी, और किसान तो इतने खुश हैं सर। देखिए, किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, 1 महीना होते ही उसके बिल आ जाता है 2-2 हजार रुपए का। गहलोत साहब ने 4000 यूनिट बिजली है वो फ्री कर दी है इनकी। और वो ऐसा कहते हैं ना, सारी सरकारें 2000, तो ये लोग कहते हैं ना कि साहब सरकार आते ही 3 साल से फ्री है बिल। किसानों के 3 साल से आप उठा करके देख लीजिए, किसी के कोई बिल नहीं आ रहा है। जनता बहुत खुश है, और एक बार पुनः राजस्थान में बहुत बड़े बहुमत के साथ राजस्थान सरकार रिपीट हो रही है।
बिल्कुल हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता से बात करेंगे। हम कांग्रेस सरकार की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं कि गरीब किसानों के लिए अंतर दिल से काम कर रही है ये, और ये केंद्र सरकार को भी चैलेंज कर रही है कि आप भी राजस्थान जैसा मॉडल बनाएं तो हमारे राजस्थान की बराबरी करें, नहीं तो हमारे सामने बात करने लायक नहीं है। सब जो भी छोटी लाइनें थी उनको राजस्थान सरकार ने बड़ी कर दी। अब ये सोच रहे हैं कि हम कौन सा मुद्दा उठाए, किस बात पे जनता से बात करें, इनके पास कोई बात ही नहीं है। मैं इतना ही कह के मेरा काका, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी सनातनी हिंदू विरोधी पार्टी है। बार बार राम, सीता, लक्ष्मण, हिंदू धर्म ग्रंथ, पहले कहते थे कि जो राम सेतु बना है वो राम सेतु नकली है और राम काल्पनिक है। बीजेपी ये आरोप लगा रही, बार बार ये मुद्दा बना रही है। मेरा कहना ये है कि सनातन धर्म जब गांधी जी ने आजाद कराया था उस समय सनातन धर्म था, आज बीजेपी ला रही है, यही कोई सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म को कायम करने वाली कांग्रेस है और इसको निभाने वाली भी कांग्रेस है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, बात करेंगे उनसे। भाई साहब, कांग्रेस सरकार क्यों रिपीट होगी? 7 गारंटी, 7 वारंटी, क्या लग रहा है आपको कि ये 7 वारंटी कम है और गारंटियां ज्यादा होनी चाहिए थी? दूसरा सवाल मेरा ये है कि लगातार तीसरी बार अशोक गहलोत सीएम बन रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि इस बार नया चेहरा कांग्रेस में सीएम बने? सर, कोरोना काल आपने देखा, अच्छा मैनेजमेंट था, जनता को याद है उस समय। आज के लोग हमारे कहते हैं कि हमारा दूसरा बेटा कौन है, लोग कहते हैं अशोक गहलोत। दूसरा बेटा है वो, राहत कैंप में 10 राहत दी और अब गारंटी दे रहे हैं इस बात की कि आपकी इनकी गारंटी दे रहा हूं, आपको ये मिलेगी। तो लोग कह रहे हैं कि मेरा दूसरा बेटा अशोक गहलोत है। और क्या चाहिए? जो घर बैठे सब कुछ दे रहा है, बच्चे से लेके बूढ़े तक पेंशन है, राशन है, सब मिल रही है। अब जो राशन बिटरे बट रहे थे वो थैला लेके जा रहे थे, लोग पूछ रहे थे जी वो कहीं से भाया वो माँ को बैठो से घर बैठे धीरे से। तो ये चीजें आम जनता जानती है इसको। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये भारतीय झूठी पार्टी है, इसके बाद झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आप बात कर रहे थे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, ये तो पहले भी था, अब भी ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे भाई साहब, खतरे में तो आप हो, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हो। जो देश का हिंदू है वो खतरे में नहीं है। देश में पहले भी हिंदू थे, आज भी है, रहेंगे। सनातन धर्म पहले भी था, आज भी है और रहेगा। इसमें किसी प्रकार की बात ही नहीं है। धर्म की बात करना चाहता हूँ आपसे। ये धर्म की बात करते हैं जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, उपराष्ट्रपति हिंदू है, 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस के थे, उस समय हिंदू खतरे में नहीं था, आज हिंदू खतरे में कैसे है? आप इसको बताओ। आप मणिपुर के अंदर इनकी सरकार थी, सेंटर में हमारे है वो मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, मणिपुर में भाजपा की सरकार है, वहां पर हिंदू खतरे में कैसे हो गया? कोई हिंदू खतरे में नहीं है, सिर्फ बीजेपी खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। जब तक देश में हिंदू मुस्लिम की बातें होती रहेगी, बीजेपी सुरक्षित है। और जिस दिन अगर इस जनता ने ये समझ लिया कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके ये सत्ता में टिके रहना चाहते हैं, और जनता अब समझ चुकी है इनके झांसे में आने वाले नहीं है। कर्नाटक में इन्होंने है वो पूरी जनता ने शानदार इस बात का जवाब दिया है, वहां पर भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम की है। और यहाँ राजस्थान में भी देखना, बड़ी बड़ी मीटिंगें होने वाली है और वहां सिर्फ आप देखोगे हिंदू और मुस्लिम की बात होगी, विकास की बात नहीं होगी, मजदूर की बात नहीं होगी, किसान की बात नहीं होगी, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम की बातें करेंगे। और हिंदू मुस्लिम की बातें अब पूरी जनता समझ चुकी है। साहब, आपसे एक सवाल करूंगा। जिस तरीके से बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि राम मंदिर को रुकवाने में, राम मंदिर के निर्माण में लगातार कांग्रेस जो है वो रोड़ा अटका रही थी पिछले 70 सालों से। देखिए, सुनो, मैं आपको बात बता रहा हूँ। सुनो, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, आज राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। पहले तो आप ये बताइए, इस राम मंदिर में इसमें बीजेपी का क्या योगदान है, ये बताओ। वो कोर्ट का डिसीजन है, पूरी जनता का डिसीजन है, जनता ने उसमें जनता का पैसा लगाया, सरकार का पैसा लगा, क्या ये बताओ आप। ये इसमें जो कांग्रेस, जो हम हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों का पैसा है उसमें, इसमें इनका क्या रोल है? और जिस समय वहां पर बाबरी मस्जिद ढही थी उस समय सरकार किसकी थी, ये बताओ आप। कांग्रेस की सरकार थी, तो फिर ये इसका श्रेय कैसे लेना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है।
हम सबके मनों में है, हर घर में है, हमारे शरीर में विद्यमान है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले भी आपको कहा है, इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई एजेंडा छोड़ा ही नहीं है। और आने वाले देखना आप, अभी पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इनको डर अब लग रहा है। आज यहाँ पर मोदी जी की साख गिरेगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, राजस्थान में एक प्रचंड बहुमत के साथ है वो यहाँ कांग्रेस सरकार बन रही है। और फिर मैं आप इससे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये कमल पर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? बताओ आप, कमल के चिन्ह पे क्या कोई कार्यकर्ता जाएगा कमल के पास जाएगा? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कमल के पास जाएगा क्या? उसका फेस होना चाहिए। ये कमल के चिन्ह पे कमल को वोट दो आप, ये कौन सी बात आ गई? कमल की जाके कहेंगे क्या कि किसानों को काम कमल करेगा? कमल थोड़ी करेगा। तो ये बात आप भी उठाओ, आप मीडिया के लोग हैं, आप मीडिया को ये बात होनी चाहिए। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ आपसे दोबारा, आप राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता? ये मीडिया के सामने क्यों नहीं आता है? बताओ आप, इस बात का जवाब दो आप। डर लगता है, मुझे पता है इस बात का डर लगता है, जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि बात ही कुछ नहीं है, बात ही सिर्फ हिंदू मुस्लिम की है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो बीजेपी पर काउंटर अटैक आए हैं, सवालों पे सवाल और जवाब, जो सटीक जवाब कार्यकर्ताओं ने दिए हैं, निश्चित तौर पर वो धरातल पर कहीं न कहीं दिखते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी लगातार काउंटर अटैक कर रही है कांग्रेस पर कि सनातनी हिंदू विरोधी पार्टी है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इसका जवाब हमारे चैनल के माध्यम से दे दिया है। लेकिन हाल फिलहाल देखना यह होगा कि राजस्थान में जो शंखनाद हुआ है चुनाव का, क्या यह शंखनाद किस तरीके से रूप लेकर के जो 25 नवंबर को जो मतदान होगा, मतदान के बाद जब 3 दिसंबर को जब मतपेटियां खोली जाएगी, उन मतपेटियों में किस तरीके से जो रुझान, जो परिणाम आएंगे, क्या कार्यकर्ता काउंटर अटैक के जरिए क्या बीजेपी को मात दे पाएंगे? कैमरा पर्सन श्रुति शर्मा के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 जयपुर।